बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जब से मारज़ वजूद में आया है और इंडिया जब से पैदा हुआ है, इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ अच्छी आंख से नहीं देखा। पाकिस्तान की तरफ हमेशा मैली और बुरी आंखों से देखता है और पाकिस्तान ने भी इस बात का तहैया कर लिया था कि हमने इंडिया की वो आंखें निकाल देनी हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखती हैं। 2025 मई को होने वाली जंग ने इंडिया की वो मैली और बुरी आंखें निकाल के बाहर फेंक दी हैं। और सुनने में आया है कि इंडिया की आर्मी की जो हाई लेवल्स मीटिंग होती हैं, जब भी उस जंग के बाद 2025 मई में होने वाली जंग के बाद इंडिया में जो भी मीटिंग्स होती हैं आर्मी की हाई लेवल्स मीटिंग, उसमें वो पाकिस्तान को आइडियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान को रेफरेंस लेते हैं, पाकिस्तान को वो तस्लीम कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है कि उसका दुश्मन, उसका नापाक दुश्मन, पाकिस्तान का नापाक दुश्मन जो उसको मैली आंखों से देखता था, जो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, आज अपनी हाई लेवल स्ट्रेटजी मेकिंग, पॉलिसीज़ मेकिंग कॉन्फ्रेंसेस में और मीटिंग्स में पाकिस्तान को आइडियलाइज़ कर रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जंग के दौरान इसराइल इंडिया के साथ रल के मिल के बैठा हुआ था। आज एक जो इंडिया का डिप्टी चीफ़ है, डिप्टी आर्मी चीफ़ है, उसने बहुत सारी बातें एक्सेप्ट की हैं कि हाँ, हम पाकिस्तान से हार गए हैं, पाकिस्तान के ने हमें बहुत बुरी तरह मारा है, बहुत बुरी तरह हमारी पिटाई की है। तो वो फिर साथ में वो बहाने बना रहा है। किसी को कोई नाकामी पेश आए ना, तो वो फिर बहाने बनाते हैं कि ये हो गया, वो इस वजह से। तो उसने साथ में ये रेफरेंस रखा है कि पाकिस्तान के साथ भाई चाइना था, पाकिस्तान के साथ तुर्की था, पाकिस्तान के साथ फलां। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान ने अपने दम पे, अपने पाँव पे खड़े होकर ये जंग लड़ी है। और ये जंग लड़ी क्यों लड़ी है? क्योंकि इंडिया की जो आंखें थी वो निकालना मकसूद थी। तो अगर ये बात उनके डिप्टी चीफ़ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना था, तुर्की था और मतलब चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर इंडिया के पास तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, इंडिया के पास तो फिर रशिया की टेक्नोलॉजी थी, इंडिया के पास तो फिर इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया के साथ लड़ा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। डिफेंस डील्स होती हैं, हर कंट्री की होती हैं, हर कंट्री अपने डिफेंस के लिए हथियार लेता भी है, बेचता भी है, अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रांग करता है। तो इंडिया ये बहाना बनाया कि पाकिस्तान के पास चाइना की टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास नहीं थी, तो हम इस वजह से जंग हार गया। भाई, आपके पास जो राफेल है, दुनिया का नंबर 1 उसको जहाज़ माना जाता है, जिसका आपने बेड़ा गर्क करवा के रख दिया है। राफेल वाले भी कह रहे हैं कि हमने किन को जहाज़ दे दिया है जिन्होंने हमारी वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया है। इंडिया हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है, नेगेटिव साइड इंडिया की है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। एक बात यहाँ पे याद करने वाली है कि पाकिस्तान को ये बात हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए कि इंडिया में जस्ट एक ही लीडर आया है जिसने पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग किया है, और वो लीडर जो है, वो लीडर सरेंडर मोदी है। सरेंडर मोदी एक ऐसा लीडर है जिसने पाकिस्तान को स्ट्रांग से स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया है। अगर ये मोदी ना होता तो पाकिस्तान कभी भी शायद पाकिस्तान ऐसी पावर ना बन पाता, क्योंकि और कोई लीडर होता तो उसने वो हो सकता है वो ऐसी जो बेहूदगियाँ हैं वो ना करता, वो गलत काम ना करता, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके अपनी पॉलिटिक्स को ना चमकाने की कोशिश करता। लेकिन मोदी ने तो एक्चुअली में अपनी पॉलिटिक्स को, अपने इंटरनल मामलात को एक्सटर्नल करने की कोशिश करता है। अजीब सा इसका दिमाग है सरेंडर मोदी का कि ये जो पाकिस्तान और कश्मीर जो है, इंडिया और पाकिस्तान का एक इन बिटवीन मामला है, इंडिया का एक्सटर्नल मामला है। लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि कश्मीर को हमारा इंटरनल मामला है और जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो एक्सटर्नल मामला है। यानी कि वो अब इंडिया की जो पॉलिटिक्स भी है वो भी पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के हो रही है इंडिया में। तो पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो कि इंडिया को नाको चने चबवाए हैं पाकिस्तान ने। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।